और बाजार पर अब स्ट्रैटेजी के लिए हम बात करना चाहेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। और अभी दोपहर का बाजार कुछ स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेज हाइपर निफ्टी बैंक, अब यहां से लेवल से आपकी क्या राय बन पा रही है? कुछ और स्ट्रेंथ दिखाएगा बाजार? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, मार्केट काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम वीकनेस देख रहे थे। अगर हम आरएसआई पे भी नजर डालें तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास पहुंच चुका है और निफ्टी लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल रहा है जो थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। इस सप्ताह मंथली एफएनए की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, वो हमें देखने को मिल सकती है। और भी निफ्टी जिस हिसाब से 23,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे 23,150 से लेके 23,200 तक का मूव इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है। तो प्योरली फ्रॉम नेक्स्ट 1 और 2 डेज पर्सपेक्टिव विद अ स्टॉप लॉस बिलो 23,800 22,800, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पुल बैक मूव 23,200 से लेके 23,300 तक हमें देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग सेटअप बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखा, 48,000 की काफी अच्छी क्लोज हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पे जिस हिसाब से एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 49,500 से लेके 49,800 की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बैंकिंग स्पेस पे नजर रख के चले। बैंकिंग से जुड़ी हुई सारे ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी अभी यहाँ से और बढ़ने के आसार काफी ज्यादा है, जिस हिसाब से मल्टीपल इवेंट्स लाइंड अप है। बेहतर होगा कि स्टॉक पे फोकस करके चलें। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखने के आपके लिए सलाह। निफ्टी पर जो लेवल्स हैं वो बताए नीलेश जी ने आपको। लोअर एक सपोर्ट लेवल 22,800 का और टारगेट 23,200 से 23,300 तक के भी देखे जा सकते हैं। और 49,500 49,800 तक का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर नीलेश जी ने बताया है। कुछ नतीजे भी आज आने वाले हैं। मैं चाहूंगी आप प्लीज चार्ट पर एक नजर डालिए। बजाज ऑटो के यहाँ पर अभी फिलहाल ऑटो स्पेस में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम फिर आते हुए हमने देखा है। बजाज ऑटो क्या राय बन पा रही है? देखिए, बजाज ऑटो वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर है विद इन ऑटो स्पेस। स्पेसिफिकली अगर आप टू व्हीलर स्पेस पे नजर डालें तो हीरो मोटो बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक्स में सिमिलर हुबहू स्ट्रक्चर है। कांस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पे हम देख रहे हैं। काउंटर थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो यहाँ पे एक पुल बैक जरूर हमें देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 8600 से 8800। बट यहाँ पे कोई बड़े ट्रेंड रिवर्सल के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर विद इन ऑटो स्पेस कुछ पिक करना है तो बेहतर विकल्प अवेलेबल है। मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। बजाज ऑटो में फिलहाल के लिए अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 8,200 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 8600 के ऊपर अगर ये टिकता है तब यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो 8600 एक टारगेट है आपके लिए। इससे ऊपर जाता है तो एवरेज भी कर सकते हैं। लेकिन 8200 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। जिनके पास है बजाज ऑटो में बने रहिए। वहीं ऑटो स्पेस से एमएनएम और मारुति सुजुकी, ये कुछ स्टॉक्स भी पसंद आ रहे हैं नीलेश जी को। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं दर्शकों के, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केरल से अमोल जी, इनके पास है तत्व चिंतन फार्मा। इनके पास 100 शेयर है, 840 की इनकी खरीद है। इस स्टॉक पर नीलेश जी जरा राय दीजिए। फिलहाल इन लेवल से आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन पा रही है? देखिए स्वाति जी, पिछले 3 सालों में लगातार हमने एक गिरावट का दौर देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एक समय पर ये स्टॉक 3,000 के आसपास ट्रेड हुआ करता था। अब वहां से लगातार एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है और स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। कोई भी पुल बैक अगर यहाँ पे मिलता है, हालांकि इनकी खरीद हाल फिलहाल की नजर आ रही है, तो कोई भी पुल बैक अगर 860 से 900 के जोन में आता है तो बेहतर होगा कि एक बार के लिए अवॉइड करें, क्योंकि मेजर अंडरटोन काफी नेगेटिव है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से 750 से 700 की जोन में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आज के दिन का लोएस्ट लेवल लगभग 785 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और अगर पुल बैक 850 860 की जोन में आता है तो वहां पे एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। ओके, तो आपके लिए 785 का एक स्टॉप लॉस है तत्वा चिंतन पर। 850 860 ये एक लेवल है, अपर लेवल टारगेट, जो कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर यही लेवल जो मौका है जिसके बाद आप एग्जिट के मौके भी तलाश सकते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल है हमारे पास नवीन सहगल जी का लखनऊ से। एबीबी इंडिया 60 शेयर है, 7,876 की इनकी खरीद है। ऊंची खरीद के साथ फिलहाल इन्हें नुकसान है इस स्टॉक में।
जरा बताइए यहाँ से नीलेश जी, अब इनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए स्टॉक पर? देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा अगर पोजिशनल नज़रिया है, अगर 6 टू 8 मंथ्स या फिर 1 साल के नज़रिए से होल्ड करके बने रह सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है 5,600 के आसपास का। 5,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पे सबसे पहले रखना होगा। काउंटर नो डाउट वीकनेस दिखा रहा है पिछले कुछ समय से, और ये वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक यहाँ से 5,800 5,700 तक फिसल सकता है। बट अगर थोड़ा-सा पोजीशन नज़रिया है, तो ही यहाँ पे बने रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर होगा कि कोई भी पुल बैक मिले तो एग्ज़िट कर जाए। पुल बैक अगर 6,400 6,800 की ज़ोन में आता है, तब वहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू करें, या तो फिर बेहतर होगा कि एग्ज़िट कर जाए। पोजीशन लिहाज से देखें तो थोड़ी-सी ग्रेजुअल अपमूव हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकती है, बट प्रोवाइडेड ही शुड वेट फॉर 8 टू 10 मंथ्स। ओके, 8 से 10 महीने के लिए कम से कम आप होल्ड रखिए एबीबी को। सपोर्ट लेवल 5,600 का रहेगा और टारगेट 6,400 का, दूसरा 6,800, और यही वो लेवल है जिसके बाद आप एग्जिट के मौके भी यहाँ पर तलाश सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूरत से हिरेन प्रजापति जी का, आईआरबी इंफ्रा इनके पास है, 1540 शेयर है, 74 की इनकी खरीद है। फिलहाल इनको भी नुकसान है आईआरबी इंफ्रा पर, हालांकि लगभग 1% तक की तेजी हमने जरूर आते हुए स्टॉक में आज देखी। क्या व्यू बन पा रहा है इस पर? देखिए पोजीशन लिहाज से ये भी स्टॉक इनफैक्ट इंफ्रा के से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मेजर स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा कंसोलिडेशन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। 45, 50, 46 ये वो जोन है जहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 46 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रहे। पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा है। पुल बैक यहाँ पर 53, 55 की जोन में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर काउंटर 55 के ऊपर टिकता है, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि ये स्टॉक फिर से 65 तक का मुंह दिखा सकता है। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी रखनी चाहिए, थोड़ा सा पोजीशन नजरिया यहाँ पे रख के चल सकते हैं, और एग्जिस्टिंग पोजीशन में एक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर बने रहने की सलाह आ रही है। 45 या 46 तक के स्टॉप लॉस और 55, 65 तक के टारगेट के लिए आईआरबी इंफ्रा में बने रहें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं नीलेश जी को, उन पर उनसे रहेगी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब एक नजर जरा डाल लेते हैं। टीवीएस मोटर के नतीजे आ गए हैं। जो नंबर्स फिलहाल हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक मार्जिन जो है वो 11.2% से बढ़कर 11.9%, लगभग 12% पर आया है। और साथ ही जो आय है वो 9,097 करोड़ रुपए से घटकर 8,245 करोड़ रुपए पर आई है। यहाँ पर जो आय है 9,097 करोड़ पर है, माफ कीजिए। हमारा जो अनुमान था 9,060 करोड़ का अनुमान हमने जताया था, मतलब एस्टिमेट्स के मुताबिक ही जो है वो इस वक्त हम जो नतीजे आते हुए देख रहे हैं। आय बढ़कर आई है, जो अभी हमने देखा 8,245 करोड़ से बढ़कर 9,097 करोड़ है, तो हमारा एस्टिमेट भी लगभग इसके आसपास ही था। टीवीएस मोटर फिलहाल 2300 के पार जाता हुआ अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। नीलेश जी, जरा एक नजर डालेंगे टीवीएस मोटर के चार्ट पर। बिल्कुल साथी, देखिए काफी अच्छा पुल बैक हमें आज देखने को मिला है। स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक फॉलोअप मूव जो हम देख रहे हैं वो एक्सटेंड हो सकता है। 2360 से लेके 2400 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आज वैसे भी ऑटो स्पेस में काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, तो टीवीएस मोटर बिल्कुल यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। 2220 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन है तो बने रहे। 2350 2360 इमीडिएट बेसिस पे, और 2420 उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो जिनके पास है बने रहे। 2360, 2400 तक के टारगेट, 2220 तक के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। अब नीलेश जी, जरा बताइए इस बाजार में कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी रियलिटी पैक काफी अच्छा मूव वहां पे देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कैंडिडेट है। तो इसी स्पेस में से लोता लोता इस मैक्रोटेक डेवलपर, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम यहाँ पे एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेटा काफी पॉजिटिव है। रिबाउंड जो देखने को मिला है वो एक्सटेंड हो सकता है 1170 से लेके 1200 तक के लिए। 1170 और 1200 तक की अक्सर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1110 के स्टॉप लॉस से लोधा इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है इंडिगो। इंडिगो में भी निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 2950 के आसपास हमें देखने को मिला है। अब ये जो फॉलोअप मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है 4350 और 4400 तक के लिए।
4350 एंड 4400 के टारगेट होंगे इंडिगो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 4220 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके। तो ये रहा इंडिगो मैक्रोटेक डेवलपर्स पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी के दो स्टॉक्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स 1170 1200 के टारगेट, 1110 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाएं। और इंडिगो में जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 4220 का बनेगा। और इस पे टारगेट जो सजेस्ट किए वो है 4350 और दूसरे 4400 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। बाजार के तमाम अपडेटेड हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।